हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्योंकि स्टॉक में आज के दिन लोअर सर्किट लगा है और मार्केट में गिरावट थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इस स्टॉक में नहीं बल्कि निफ्टी के सभी स्टॉक में यानी कि पूरे मार्केट में गिरावट आई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर निफ्टी में गिरावट आएगी तो बाकी सभी स्टॉक भी उसके पीछे पीछे भागते हुए चले आएंगे। अब यहाँ पर ये जो गिरावट आई है, लोअर सर्किट लगा है, उसके बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो था यहाँ पर इस कैंडल का हाई। अब स्टॉक ने इसके आसपास ही हमारा लोअर सर्किट लगाया और इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में पैनिक सिचुएशन बन गई। और उसके बाद स्टॉक ने ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस कैंडल का हाई 44 रुपीज का, अब ये सपोर्ट लेवल बन चुका है। अब हमें इस लेवल के बाद कौन सा सपोर्ट लेवल देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में ये जो हाई बना है पुराना वाला, ये तो हो गया आपका सपोर्ट लेवल। और दूसरा सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है वो लास्ट का लो यहाँ पर बना था, तो ये आपको लेकर के चलना है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक ने जब लो बनाया था, इस हाई बनाने के बाद यहाँ तक गिरावट आई, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ बनाया, और जब गिरावट आई तो यहाँ पे लो बनाया। तो उसके बाद इस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई यहाँ पर बनाया। पर आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक ने हाई तो बनाया, पर स्टॉक ने कैंडल कौन सी बनाई, रेड बनाई। लो के पास क्लोजिंग हुई, दूसरे दिन फिर वही सिचुएशन हुई, तीसरे दिन भी वही सिचुएशन हुई, और स्टॉक ने एक दिन पॉजिटिव कैंडल बनाई, पर फिर से स्टॉक ने हमारी डोजी कैंडल बना दी और स्टॉक में फिर से गिरावट आना स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे, जो पुराने लोग सोच रहे थे कि हमारा जो स्टॉक बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, अब हम इसको बाय जो किया था उसी रेट में हम इसको सेल कर दे। और यहाँ पे वही पैनिक सिचुएशन बनी और उन्हीं लोगों ने स्टॉक को बेचा है। अगर आप इसको वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पुराने लेवल से पता समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में कौन सा वो लेवल था जहां पे स्टॉक रिवर्स होकर के आया है। तो ये देखिएगा स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी देखिएगा मैं आ चुका हूँ पुराने लेवल्स के पास में, और यहाँ पर देखिएगा जो हमने अभी स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल है। और स्टॉक का ये एक हमारा 55 रुपए का 50 रुपए के आसपास का हाई लेवल है। ये स्टॉक में हमारा जो है अभी लेटेस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला एरिया था, जिसमें एवरेज 52 रुपए से लेकर के 50-55 के आसपास का, यानी कि 50 रुपए से लेकर 55 रुपए के आसपास का एरिया था। और स्टॉक हमारे इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया, और यहीं से स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई। देखिएगा थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक हमारा कहाँ पर, ये देखिएगा ये तो बड़ा लेवल बता दिया, फिर भी ये स्टॉक का 50 रुपए का लेवल था, तो ये 50 रुपए का स्टॉक का लेवल था, यहीं से स्टॉक जो है गिरना स्टार्ट किया। और यहाँ पर ये उन लोगों ने स्टार्ट किया है जहां पर पहले लोग घबरा करके बैठे हुए थे। और वो अगर लेवल देखेंगे तो वो है यहाँ पर 51 रुपए वाला, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो 2011 से बैठे हुए थे, ठीक है। और ये लेवल पर बैठने के बाद उन्होंने क्या किया था कि ये जो हाई बना था इसका वेट कर रहे थे कि जैसे ये लेवल ब्रेक होगा स्टॉक में हमारे पुराने टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक में इस वीक में देखेंगे तो 4 वीक की कैंडल 5 वीक की कैंडल रेड बनी और इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, जो लगभग हमारा 43-44 रुपए के आसपास का था। और फिर स्टॉक ने इस लेवल के पास में जाके सपोर्ट लिया, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और उनको फिर एक उम्मीद लगी कि शायद स्टॉक ऊपर आएगा, और फिर स्टॉक में ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक में फिर से गिरावट आई और फिर वो फंसे के फंसे रह गए। और उनको उम्मीद ये थी कि स्टॉक यहाँ से फिर से संभल करके जाएगा, पर ये जो लेवल था ये स्ट्रॉन्ग लेवल था और स्टॉक इस लेवल को फिर से प्राप्त ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे यहाँ पर इस लेवल के आसपास, उन सभी लोगों ने यहाँ पर शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, जिसकी वजह से ये दो बड़ी रेड कैंडल बन गई जो कि वीकली चार्ट में है, और उसी के बाद से मार्केट में गिरावट आई है। और अब ये गिरावट तभी थमेगी जब स्टॉक में ये सेलिंग प्रेशर कम होगा, और ये तभी कम होगा जब स्टॉक हमारे इस सपोर्ट के आसपास आएगा जो लगभग हमारा 41 और 43 के आसपास का लेवल है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो इसका भी अभी वेट कीजिएगा क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। और अब यहाँ पर आपको देखना ये था कि जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाते जाता है हर एक कैंडल में, तो आपको वेट करना है। जैसे ही हाई बनाना बंद करे आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं, या फिर आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक अगर नहीं हुआ है तो उस कैंडल के लो का वेट कीजिएगा। अगर उसके नीचे जाता है स्टॉक तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।